आपकी न्यू बुक टी.एस. गेवाल क्लास 12th का एक इलिस्ट्रेशन चैप्टर नंबर 2 का इलिस्ट्रेशन नंबर 21 है। फंडामेंटल चैप्टर का इलिस्ट्रेशन नंबर 21 काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं इसे कह सकता हूँ। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ राकेश एट 10% पर एनम। ये पर एनम वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर एनम यानी जो भी ड्राइंग्स होगी उस पर एनुअल 10% होगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। दो केस दिए जा रहे हैं। केस 1 क्या है? इफ हिज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर ₹30,000। अब यहाँ मेंशन है कि मिस्टर राकेश की जो टोटल ड्राइंग्स है वो है 30,000। अब यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि उसने 30,000 इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ यानी मिडल ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द मंथ उसने 30,000 विड्रॉ किए कब। हमारे पास कोई प्रॉपर डेट मेंशन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास टाइम पीरियड में एग्जैक्ट डेट मेंशन ना हो तो टाइम पीरियड हमें क्या लेना पड़ता है? 6 मंथ। तो यहाँ पे अगर केस 1 में मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करूंगा तो राकेश की टोटल ड्राइंग्स है 30,000। कितने परसेंट इंटरेस्ट? 10%। अगर यहाँ कोई डेट मेंशन होती कि उसने 1 जन 2019 को विड्रॉ किया तो 1 जन से 31 मार्च हम 3 मंथ की कैलकुलेशन करते। अगर यहाँ कोई डेट मेंशन होती कि इसने 1 नवंबर 2018 को विड्रॉ किया तो 1 नवंबर से 31 मार्च हम 5 मंथ की कैलकुलेशन करते। बट ये 30,000 इसने कब विड्रॉ किया ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो टाइम पीरियड अगर साइलेंट हो तो हमें 6 मंथ की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो 30,000 का 10% 6 मंथ के लिए यानी इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा 1500। सिमिलरली एक केस 2 है आपके पास। इसने विड्रॉ किए 2500 पर मंथ। अगर ये पर मंथ 2500 विड्रॉ कर रहा है तो टोटल ड्राइंग्स कैसे निकालोगे आप? 2500 इंटू 12 यानी टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई? 30,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पे फिर से ये मेंशन नहीं है कि उसने 25,000 पर मंथ तो निकाले, बट पर मंथ इसने बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, मिडल ऑफ द एवरी मंथ या एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उस केस में मैंने आपसे क्या कहा? जब टाइम पीरियड मेंशन ना हो तो एवरेज टाइम पीरियड क्या लिया जाएगा? 6 मंथ। यानी टोटल ड्राइंग्स अगेन 30,000, 10% फॉर 6 मंथ यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे पास आ गया 1500। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 22। इसमें भी कुछ आपके पास इसी टाइप से है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग्स। ए की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकालना है एट 10% इफ यू विड्रॉ ₹2,50,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पे अगर नोटिस की जाए तो टोटल ड्राइंग्स मिल गई 2,50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, बट यहाँ पे टाइम पीरियड तो इन्होंने नहीं लिया। जैसे कि मैं आपको लास्ट एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर आपके पास टाइम पीरियड मेंशन ना हो, जैसे कि मैंने भी आपको इसमें बताया कि अगर आपके पास टाइम पीरियड ना हो तो कितने मंथ्स की कैलकुलेशन करते हैं? 6 मंथ की। बट यहाँ तो इन्होंने 6 मंथ की कैलकुलेशन नहीं की। तो यहाँ पे एक चीज़ खास नोट करने वाली बात है जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि 10% के आगे पर एनम है, बट यहाँ पे 10% के आगे पर एनम मेंशन नहीं है। तो अगर पर एनम ना हो तो ये अगर पर एनम ना हो तो टाइम पीरियड यहाँ मैटर नहीं करता, यानी वो कभी भी विड्रॉ करेगा तो उस पर 10% पूरे साल के लिए चार्ज किया जाएगा। अगर ये 2,50,000 के लिए अगर डेट मेंशन होती कि वो 1 मार्च को 1 जन 2019 को विड्रॉ कर रहा है तो 1 जन से 31 मार्च तक हमें 3 मंथ्स निकालना चाहिए। बट अगर पर एनम ना हो, मैंने कहा 10% जो लिखा है अगर आगे परसेंटेज के आगे पर एनम ना हो तो टाइम पीरियड यानी मंथ को इग्नोर किया जाता है, यानी जो भी परसेंटेज है वो फुल ईयर्स का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तभी 2,50,000 का 10% यानी 25,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे पास कैलकुलेट हो गया। तो दोनों क्वेश्चन ये काफ़ी छोटे क्वेश्चन है और काफ़ी छोटी छोटी बातें थी इसमें नोट करने के लिए जिसका आप बहुत खास ध्यान रखिए।